एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका भर्ती 2025 एरिया कोऑर्डिनेटर पद की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि इसमें हम लेकर आए हैं 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो आपके सब्जेक्ट नॉलेज से सीधे जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट और बढ़ाते हैं अपनी तैयारी एक कदम और आगे। दोस्तों, यहाँ पे हम करने वाले हैं एरिया कोऑर्डिनेटर पद के लिए सब्जेक्ट नॉलेज से जुड़ी 50 एमसीक्यू ऑफिशियल पैटर्न के अनुसार। ठीक है, पहला प्रश्न है अंडरस्टैंडिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रश्न है, ग्रामीण विकास की परिभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारना। अगला प्रश्न है ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कौन सा कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कृषि पर निर्भरता। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं का स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 243। अगला प्रश्न है सहकारिता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऋण मुक्ति। अगला प्रश्न है जो कि जुड़ा हुआ है की गवर्नमेंट स्कीम्स से। प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कितने दिन का रोजगार सुनिश्चित करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 100 दिन। अगला प्रश्न है DA/NRLM योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आजीविका संवर्धन। अगला प्रश्न है PMAY-G योजना किससे संबंधित है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रामीण आवास। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हर गांव को सड़क से जोड़ना। अगला प्रश्न है NSAP योजना किससे संबंधित है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा। अगला प्रश्न है PM किसान योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 6,000। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY किस क्षेत्र के लिए है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आजीविका संवर्धन। अगला प्रश्न है सतत जीविकोपार्जन योजना SJY किसके लिए बनाई गई है?
सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अल्ट्रा गरीब परिवार। अगला प्रश्न है, कुशल युवा प्रोग्राम KYP का संबंध किससे है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण MAYG किनके लिए है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, BPL परिवार। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति बिहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्रामीण रोजगार। अगला प्रश्न है, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन SHG VOCLF से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह SHG में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 10। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय संगठन किसे कहते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन। अगला प्रश्न है, SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम कब शुरू हुआ? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1992। अगला प्रश्न है, SHG में महिलाओं की भागीदारी का मुख्य लाभ क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सामाजिक सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल में कौन सी सुविधा आती है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, UPI। अगला प्रश्न है, जो कि बेसिक बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़ा है। प्रश्न है, कैशबुक का प्रयोग किसके लिए होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नकद लेन देन दर्ज करने के लिए। अगला प्रश्न है, क्रेडिट का अर्थ है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऋण या उधार। अगला प्रश्न है, सेविंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, निवेश और सुरक्षा। अगला प्रश्न है, बजट का अर्थ है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, खर्च और आय की योजना। अगला प्रश्न है, खर्च ट्रैकिंग से क्या लाभ होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अनावश्यक खर्च कम होता है। अगला प्रश्न है, जो कि लिवलीहुड प्रमोशन से जुड़ा है। प्रश्न है, कृषि, बागवानी और पशुपालन किस प्रकार की आजीविका है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कृषि आधारित। अगला प्रश्न है, गैर कृषि आजीविका का उदाहरण कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बुनकरी। अगला प्रश्न है, ऑफ फार्म आजीविका का उदाहरण क्या है?
सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हस्तशिल्प। अगला प्रश्न है, वैल्यू चेन का अर्थ है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्पाद को बाजार से जोड़ना। अगला प्रश्न है, मार्केट लिंकेज से क्या लाभ होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्पाद बेचने में आसानी। अगला प्रश्न है जो कि मिसलेनियस से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है, ग्रामीण विकास में पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन। अगला प्रश्न है, सहकारिता का सबसे बड़ा लाभ क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सामूहिक शक्ति। अगला प्रश्न है, मनरेगा में कामगारों को मजदूरी कितने दिनों में दी जानी चाहिए। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 15 दिन। अगला प्रश्न है, NRLM योजना में किस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, महिला स्वयं सहायता समूह। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसे मिलता है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रामीण गरीब। अगला प्रश्न है, NHAP का मुख्य लाभार्थी कौन है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बुजुर्ग विधवा विकलांग। अगला प्रश्न है, जीविका परियोजना किस राज्य की है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बिहार। अगला प्रश्न है, सतत जीविकोपार्जन योजना का एक अन्य नाम क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन अप्रोच। अगला प्रश्न है, कुशल युवा कार्यक्रम किस मिशन के अंतर्गत है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसे वित्तीय सहायता देती है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रामीण उद्यमी। अगला प्रश्न है, SHG में बचत किस प्रकार की होती है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सामूहिक बचत। अगला प्रश्न है, SHG बैंक लिंकेज किस संस्था से जुड़ा है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नाबार्ड। अगला प्रश्न है, बजटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, खर्च नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, कृषि आधारित आजीविका का उदाहरण कौन सा है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, डेयरी। अगला प्रश्न है, ऑफ फार्म लाइवलीहुड में कौन सा आता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बढ़ई गिरी। अगला प्रश्न है, मार्केट लिंकेज से किसान को क्या लाभ होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, उचित मूल्य मिलता है। अगला और लास्ट प्रश्न है,
वैल्यू चेन में सबसे पहला कदम क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्पादन। तो दोस्तों ये थे एरिया कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है कि यह वीडियो आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में मिलने वाले और भी मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं एसपी मोटिवेशन, और इंस्टा आईडी पे भी जुड़ सकते हैं जो कि एसपी वर्मा। थैंक यू।